अपने हमारी संवाददाता वंदना अग्रवाल जी की जो खास रिपोर्ट थी वो आपने देखी, किस तरह से जंगल के अंदर झुग्गी बनाकर लोग रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां झुग्गी वहीं मकान का एक उनका नारा चल रहा है। और अभी 3000 फ्लैट कहीं दिल्ली के अंदर गोविंदपुर में उन्होंने दिए भी हैं। लेकिन इस जगह यहाँ की जो गरीब जनता है, जो बताया जा रहा है, तकरीबन यहाँ से अभी लोगों से बात भी करेंगे हम, तकरीबन 15-20 साल से लोग बाग यहाँ रह रहे हैं, इन झुग्गियों में रह रहे हैं। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, नहाने धोने की पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं है, कोई सरकार की तरफ से उचित व्यवस्था इनकी तरफ नहीं है। और जैसे कि आपने बूढ़ी अम्मा की दर्द भरी कहानी सुनी, उनकी बात सुनी, और जो विधवा पेंशन है वो इनको आज तक जो है मुहैया नहीं कराई गई। और जो पेंशन का काम है वो दिल्ली सरकार का भी है, नगर निगम का भी है। दिल्ली सरकार के नुमाइंदे यहाँ के स्थानीय विधायक अमनतुल्ला खान जी हैं, और नगर निगम के जो नुमाइंदे हैं, जो पार्षद हैं, जिन्होंने लगातार तकरीबन 10-15 साल से यहाँ की सत्ता में विराजमान है, यहाँ पे पार्षद के रूप में उनका परिवार यहाँ पे है, ब्रह्म सिंह जी, उनकी तरफ से भी जो है इनकी तरफ कोई सहूलियत या सुविधा नहीं की गई है पेंशन की। आपको एक बात और बताते चलें कि ये जो नेता नगरी है, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, किसी राजनीतिक दल की बात करें, तो चुनाव जीतने के बाद 4.5 साल तो अपनी कुंभकर्णी नींद में सभी नेता सोए होते हैं। गरीब जनता किस माहौल में रह रही है, किस हाल में रह रही है, किस तरह जंगल में रह रही है, उसका उनको होश नहीं होता। लास्ट के जो 6 महीने बचते हैं चुनाव के, उन 6 महीने में भी वो खुद नहीं आते। सबसे पहले अपने पोस्टरों को भेजते हैं, अपने बैनरों को भेजते हैं, अपने हैंडबिल लोगों तक पहुंचाते हैं, फिर लोगों के घरों में अपने झंडे लगाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, लोग नहीं चाहते किसी का झंडा लगाना, फिर भी ज़बरदस्ती झंडा लगाते, क्योंकि गरीब लोग हैं, दब जाएंगे दबाने से। उसके बाद जब चुनाव के 2-3 दिन बचते हैं तो खुद लोगों के बीच में वोट मांगने आते हैं, बूढ़े लोगों के पांव छूते हैं, सभी के हाथ जोड़ते हैं, लुभावने वादे करते हैं। जैसे कि अपने हमारे वंदना अग्रवाल जी की जो अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग थी, उसमें आपने देखा था किस तरह से एक महिला और एक पुरुष थे। पुरुष ने क्या कहा था कि चुनाव के टाइम पे जो है पैसा भी मिलता है, दारू भी मिलती है, यानी कि पैसे और दारू के दम पर गरीब जनता को खरीदने की कोशिश ये राजनीतिक दल वाले करते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों। तो और भी यहाँ पे लोग हैं, उनका दर्द जानेंगे, उनका दुख जानेंगे, क्या परेशानी उनको है और कब से यहाँ पे रह रहे हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? आशा। आशा जी, कितना समय हो गया आप लोग को यहाँ पे रहते हैं? यहाँ 20-25 साल हो गए रहते। मैंने 15-20 साल कहा, लेकिन माता जी 20-25 साल बोले, यानी आप अंदाजा लगा लो कब से रह रही होंगी जी। जब छोटे बच्चे थे, नैने बच्चे थे, जब से रह रहे। अभी मेरी झुग्गी जली, कुछ नहीं मिला मेरे को। चल गई थी? हाँ जी, बस अभी 15 दिन हुए, आज 16वां दिन है। कोई नेता नहीं, कोई चीज़ नहीं, जैसी खड़ी हूँ जैसी हूँ। अभी आप चल के देखो, यहाँ पे कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा? कोई सुविधा। अच्छा, एक चीज बताइए, दिल्ली सरकार और विधायक जी 20,000 लीटर हर व्यक्ति को पानी फ्री दे रहे हैं रोज। कोई पानी नहीं है, कोई पानी नहीं है, किसी को 20 लीटर नहीं है, 5 लीटर पानी नहीं है। 20 लीटर का दे है, 5 लीटर तो मुश्किल पर है, 20 लीटर कहाँ से दे देंगे? पानी कहाँ से लाते हैं फिर आप पीने के? पानी नर्सरी से मुड़े पर धो के ले आई थी बाबू। हमने जब पुराने समय में सुना था, गांव की जब हालात, जब गांव थे, जब विकास नहीं हुआ था शहरों का, तो लोग दूर दूर से 1-2 किलोमीटर सर पर बाल्टी रख के दूर से पानी लेके आया करते थे। वो हाल आज 21वीं सदी में देश की राजधानी दिल्ली, सोचिए जरा, विश्व गुरु भारतीय जनता पार्टी भारत को विश्व गुरु बनाने के चक्कर में है। देश की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली का ये हाल है कि यहाँ आज भी लोग जो है किस स्थिति में रहते हैं। पीने के लिए पानी नहीं है। शौचालय की बात करते हैं, वैसे तो मोदी जी ने बहुत सारे शौचालय बनाए हैं, पूरे शौचालय के मतलब उनकी पूरी एक किताब लिखी गई है। यहाँ तक कि केजरीवाल जी की भी डुशुक के बहुत सारे शौचालय हैं, और ये भी शायद डुशुक का ही उसमें अंतर्गत आएगा। बाकी बात करते हैं, और शौचालय हैं आप? नहीं, कोई जो शौचालय नहीं है यहाँ पे। जंगल में मतलब आज भी जंगल में जाते हैं लोग? जंगल में जाते हैं हम सब लोग, यहाँ पे कुछ भी नहीं है शौचालय। पानी कहाँ से लाते हैं? पानी तो ऐसे ही मूड से ढो के लाते हैं, वहाँ से पार्क से, नर्सरी से। होता है, पर जाते हैं क्या करें, जब है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे बताओ। डर लगता है, जाते हैं 2-4 सोचिए, जब डर लगता है तो क्या। इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आज भी दिल दहल उठता है। महिलाओं की सुरक्षा की बात दोनों ही सरकारें करती हैं,
हमारे केजरीवाल जी भी करते हैं, हमारे मोदी जी भी करते हैं, मोदी जी के जो नीचे के नुमाइंदे हैं वो सभी करते हैं। ये जो इलाका है सभी का अंतर्गत आता है। पार्षद यहाँ के बीजेपी के हैं और नगर निगम में यहाँ पे 15-20 साल से बीजेपी थी। दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी की है, विधायक यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी के हैं। इलाका पूर्वी दिल्ली का लगता है और पूर्वी दिल्ली लोकसभा का लगता है और यहाँ के जो एमपी है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और उपराज्यपाल भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही सरकार, सिर्फ विधायक यहाँ पे आम आदमी पार्टी के हैं। उसके बाद क्या विकास यहाँ पे हुआ है, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। और आज भी यहाँ पे सोचिए, महिलाएं हैं, रात को जंगल में जाएंगी, कोई हादसा हो गया, कोई उनके साथ दुर्घटना होगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी। तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे लोगों के साथ हैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। माता जी बताइए जरा, कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? ये सब कब से रह रही हैं? हम तो बहुत दिन से रहे भैया, इंदिरा गांधी रही तब से। इंदिरा गांधी जी के टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं लोग और आज तक विकास के नाम पे एक ईंट यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे एमपी हो, कोई भी हो, A to Z किसी ने नहीं लगाया। और क्या क्या परेशानियाँ हैं आपको? अब परेशानी भैया ये देखते बड़ा कुल झुग्गी झोंपड़ी का, पानी सानी का, सब चीज़ का। हमारे तो विधवा पेंशनियों न बनल है। पेंशन भी नहीं बनाया? वो तो बनल बस 60 साल वाली। अच्छा, मतलब बुजुर्ग पेंशन बनी है? हाँ हाँ। विधवा पेंशन नहीं बनी ना। क्या क्या परेशानी आप लोगों को है यहाँ पे? यहाँ एक बस वॉशरूम तो नहीं है और पानी, कहाँ जाते हैं आप लोग? जंगल में जाते हैं सभी लोग? सभी जाते हैं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो, चाहे बारिश का मौसम हो। बारिश के मौसम तो और दिक्कत होती है वहाँ पे, से कीचड़ हो जाता है तो जाने के लिए जगह ही नहीं रहती है। सांप रहते हैं, बहुत बड़े बड़े सांप हैं यहाँ पे, बहुत घिना लगता है। आते हैं, क्या करेंगे अब। बहुत बार बोला है कि वॉशरूम जो आते हैं, बीजेपी के हो या फिर आम आदमी के हो या किसी भी दल के नेता आते हैं, उनको कहते हैं कि मतलब जो हमें दिक्कत है वो कर दो, तो कहते हैं हाँ ठीक है हो जाएगा। उसके बाद कोई पूछता नहीं है। बड़े ही हैरान करने वाली बात है, बहुत ही दर्द की बात है, किस तरह से 21वीं सदी में आज भी हमारे देश में इस तरह की झुग्गियाँ हैं। लोग जंगल में रहने के लिए मजबूर हैं और बड़ा दुख होता है इस तरह से यहाँ पे आना, इस तरह की जो समस्याएं सामने आती हैं। सबसे बड़ी बात यह महिलाएं, जिनकी सुरक्षा की बातें दोनों सरकारें करती हैं और शौचालय बनाकर जो है जंगल वाला जो व्यवस्था थी ये मोदी जी हटाना चाहते थे। दिल्ली सरकार भी डुसुक भी शौचालय बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी एरिया है, तकरीबन यहाँ पे कम से कम 2 से 3 हज़ार लोग रहते होंगे या वोट डालते होंगे, लेकिन उनके लिए जो है उचित व्यवस्था नहीं है। तो हमारे साथ बाबुल चौहान जी हैं जो कि पहले कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, विधायक जी के साथ जुड़े थे, लेकिन एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में और बल्ले के निशान के साथ चुनावी मैदान में हैं। इनकी मिसेस रेखा चौहान जी आज ये भी यहाँ पे लोगों से मिलने आए हैं, वादे करने आए हैं। आली बिहार को इन्होंने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है। एक अच्छा विकास आली बिहार में क्या है जिसका उदाहरण जगह जगह दिया जाता है। जहाँ पे हमने देखा था नालियाँ, पहले हमने देखा था वहाँ पे नालियाँ हुआ करती थी, आज पूरा पैक कर दिया है, सीवर कर दिए हैं, सीमेंटेड सड़कें कर दी हैं। अच्छी व्यवस्था आली बिहार को मिला है। तो विजय चौहान जी आज यहाँ पे आए हैं, क्या इनके वादे यहाँ पे रहेंगे? सबसे बड़ी बात है, विजय चौहान जी से एक बात हम करेंगे शौचालय को लेकर। सर, शौचालय नगर मोदी जी ने बहुत सारे अनगिनत शौचालय बनाए हैं, कई लाख करोड़ शौचालय बना दिए, ऐसी बातें चलती हैं, पूरी किताब लिखी जा चुकी है। दिल्ली सरकार भी शौचालय की बात करती है, डिशुप के अंतर्गत कई शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन ये जो पुनर्वास कॉलोनी है या जो झुग्गी बस्ती है इसमें एक भी शौचालय नहीं है और देश की राजधानी में आज भी लोग जंगलों में रहने के लिए मजबूर हैं। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इसमें? ये हालात यहाँ के पूरे आप देख लें, ये लगभग 200 से 250 झुग्गियाँ हैं, एक शौचालय नहीं। और देश में ये दावा करते हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के शौचालय मुक्त कहीं ना कहीं हम देश को कर रहे हैं। एक शौचालय नहीं बनाए, मेरी माताएं बहनें जंगल में यहाँ से जाती हैं। मोदी जी आपके ही यहाँ पर निगम पार्षद हैं 15 सालों से, केजरीवाल जी 10 साल से आपके विधायक हैं यहाँ पर। कहाँ सो रही हैं आपकी सरकारें? एक छोटा सा बाथरूम अरे टेम्परेरी ही बनाया जा सकता है, आप कहीं बना दें। माताएं बहनें रात को, आज 21वीं सदी के अंदर हम रह रहे हैं, रात को अपना लोटा लेके बोतल लेके जंगलों में जा रही हैं। इतने सारे खतरे हैं, कोई चीज नहीं। ये लोग भर भर के वोट देते हैं आपको, एक एक घर के अंदर 4-4, 5-5 वोट है। आपने आज 20 साल से इनकी आवाज नहीं सुनी। मैं तो इनके परिवार का हिस्सा हूं, लगातार इन चीजों के लिए आता हूं। ना सरकार है मेरे पास, ना सत्ता है मेरे पास,
इन दर्दों को लेकर आप लोग क्यों नहीं सुनते? चुनाव के दौरान 4 दिन का चुनाव, फिर उसके बाद फिर इनकी अंधेरी और काली रात। शौचालय के ऊपर मोदी जी, मैं कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी एक हो सकता है मोदी जी ने यहाँ के लिए दिए हों शौचालय, पर बीच में जो नेता बैठे हैं ना, ये खा गए उनके पैसे को। यहाँ पे पक्का मैं कह रहा हूँ शौचालय के नाम पर पैसा आया होगा, पर निगम पार्षद को अपनी जेब भरने से फुर्सत नहीं मिलती। इनके हक का पैसा 10-10 हजार रुपए भी आया ऊपर से सरकार का, सारा ये पैसा खा गए। आम आदमी पार्टी के 5-5 हजार रुपए आते हैं, सारा पैसा ये लोग खा जाते हैं। गरीब की बेटी के लिए 50 हजार रुपए, पढ़ाई लिखाई के लिए 5 हजार रुपए, 10 हजार रुपए, किसी का घर जल जाए उसके लिए, विडो पेंशन के लिए। अरे पेंशन दिल्ली सरकार बनाती, आज दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 साल से एक राशन कार्ड नहीं बना, एक राशन कार्ड नहीं बना किसी को राशन नहीं मिल रहा, किसी को पेंशन नहीं मिल रही। दोनों ही सरकारें मौजूद हैं यहाँ, दोनों भारतीय जनता पार्टी निगम पार्षद और आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्लाह खान। पर आप हालात देख लीजिए यहाँ के, ये यहीं का वार्ड है, 1500 लोग यहाँ से वोट करते हैं, इतनी सालों से वोट कर रहे हैं, इन लोगों ने एक काम नहीं किया। गरीब जनता बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। आप दोनों को सोचना चाहिए इस विषय के अंदर। तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जो सुविधा, जन सुविधा लोगों को देनी चाहिए सरकारों को, वो सरकार देने में नाकाम है। लास्ट के 6 महीने ये अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागते हैं, उठते हैं, अपना बैनर भेजते हैं, अपनी होर्डिंगें भेजते हैं, अपने नुमाइंदे भेजते हैं, खुद आते हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं करते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, नेता अपना पेट तो भर ले तभी तो चुनेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब की बार क्या प्लान है? वापस इन्हीं को लाना है या फिर अब की बार किसी? अरे भैया आ जाएंगे तो चमत्कार ही हो जाएगा यहाँ। क्यों काम करेंगे? लगता है, उम्मीद है। अरे हम बैठे हैं ना भाई, नहीं तो हम साथ हैं। एक चीज़ मैं और सुनना चाहता हूँ कि अक्सर मैंने सुना है कि चुनाव ब्रह्म सिंह जहाँ पर रह रहे हैं, इनकी मौजूदा जड़ है, अपने चूथड़ों को नहीं दबा, किसी को दूसरे को धोने जाएंगे क्या? कि अपने मुँह को नहीं धो पा रहे यहाँ पर रहते हुए मौजूदा में। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, अक्सर आरोप लगते हैं नेताओं के ऊपर अक्सर आरोप लगते हैं इस तरीके के कि चुनाव के 6 महीने का जब चुनाव होते हैं ना, चुनाव के आसपास ये अपना धन बल दाम भंड सब कुछ आजमाते हैं, लोगों को पैसा भी देते हैं, दारू से लोगों की वोट खरीदना चाहते हैं। सच्चाई है क्या इसमें? सच्चाई तो है ये, वो तो दारू से एक रात में पलटा बात देते हैं। मतलब एक रात में दारू भी पैसा भी? पैसा कहाँ, दारू फैलाई हुआ नशा में दे दिया, वोट हो गया काम उनका, बस और क्या, यही होता है। तो ये हाल है, ये है, हो रही है लोकतंत्र की हत्या। हालांकि चलिए हम जुग्गी की बात करते हैं, तो ये जुग्गी का इलाका है और किस तरह से लोग यहाँ पे जुग्गियों में रह रहे हैं वो आपने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा। हमारी संवाददाता वंदना अग्रवाल जी की रिपोर्ट आपने देखी, किस तरह से आज भी 21वीं सदी में, जहाँ पर 21वीं सदी चल रही है, हमारे देश की जो बेटियां हैं वो विदेशों में जाकर देश का नाम रोशन कर रही हैं और गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, स्वर्ण मेडल लेकर आ रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। और लेकिन उन्हीं बेटियों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था इस भारतीय जनता पार्टी और इस आम आदमी पार्टी या यूँ कह लीजिए किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं बनाया गया है, जो एक शर्मनाक बात है। और ऐसे नेताओं को तो क्या नाम है, वोट ना डाल के किसी शिक्षित पढ़े लिखे इंसान को वोट देना चाहिए, वो हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। और जो यहाँ के लोगों का दर्द था, जो यहाँ के लोगों का दुख था, वो हमने अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने का एक प्रयास किया है। और भी चलेंगे, दिल्ली के कई इलाकों में जाएंगे, जनता की और क्या क्या समस्याएं हैं उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे, और नेता लोग क्या करते हैं और जीतने के बाद लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, ये भी हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में और भी वीडियो हम आपको इस तरह की पहुंचाते रहेंगे, और इस तरह की वीडियो लेने के लिए या पूरी दिल्ली की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और लाइक करें और राइट इंडिया प्लस में बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।